हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया आउट ऑफ इमेजिनेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ ऐसी दिल दहला देने वाली स्टोरी शेयर करेंगे जो मेरे फ्रेंड के पिताजी के साथ घटित हुई थी। आज से कई साल पहले की बात है, जब उनकी नई नई शादी हुई थी। शादी के पग फेरे की रस्म के लिए वो अपने बीबी के घर यानी ससुराल गए थे। उनकी बीबी सरपंच की बेटी थी, इसीलिए सभी गांव वालों ने उनका अच्छी तरह से आदर सत्कार किया। 2 दिन वह अच्छे से रहे। तीसरे दिन उन्हें एक ज़रूरी काम से जाना था। काम गांव से 5 घंटे दूर दूसरे गांव में था। उन्हें एक कंस्ट्रक्शन एरिया देखने जाना था। वो अपने ससुर की इजाज़त लेकर सुबह सुबह निकल गए। ससुर जी ने शाम के 7 बजे से पहले तक घर पहुंच जाना ऐसा जोर देकर कहा था। मेरे दोस्त के पिताजी सुबह 5 बजे घर से निकले, अकेले अपनी स्कूटर लेकर। वह एकदम हिम्मत वाले और धैर्यवान इंसान थे। जंगल का रास्ता 3 घंटे का था। घर से निकलने के बाद वह आराम से जंगल का रास्ता तय करते हुए 11 बजे अपनी कंस्ट्रक्शन एरिया तक पहुंच गए थे। वहां सारी देख रेख उन्होंने देखी। अपने काम में वह खो गए। देखते ही देखते वहां से निकलने में उन्हें 5 बज गए। उन्हें लगा चलो 5 ही तो बजे हैं, घर पहुंचने में 10 ही तो बजेंगे। ऐसा सोचकर वह वहां से निकल गए। वह आराम से आ रहे थे। लगभग आधा रास्ता उन्होंने पूरा कर लिया था। शाम के 7 बज चुके थे। आधे रास्ते पर और कोई गाड़ी नहीं थी। सुनसान सा जंगली रास्ता था। जंगल में कीड़ों की आवाज़ किर किर करके उनके कानों में ज़ोर ज़ोर से पड़ रही थी। अंधेरा भी पड़ गया था। सिर्फ उनके स्कूटर की लाइट का उजाला था और थोड़ी थोड़ी दूर के बाद कहीं कहीं छोटे छोटे से बल्ब रास्ते में जल रहे थे। वह निडर होकर जा रहे थे। तब उन्होंने देखा, जंगल के रास्ते से थोड़ी अंदर की ओर एक औरत उन्हें हाथ दिखाते हुए रुकने को कह रही है। वह औरत लाल साड़ी पहने हुए, सुंदर से सजे हुए, ताज़े फूल लगाए हुए थी, गहने से लदी हुई थी। उन्होंने अपनी स्कूटर नहीं रोकी। उन्हें उस औरत को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, इतने घने जंगल में यहाँ एक भी गाड़ी नहीं आती जाती है, वहाँ यह क्या कर रही है? ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी स्कूटर तेज कर दी। तभी जोर से हवाएं चलने लगी। पेड़ों से बहुत सारे पत्ते झड़ने लगे। कोई अपनी तरफ उन्हें खींचता रहा है, ऐसा एहसास उन्हें होने लगा। तभी जोर जोर से चीखने की आवाज़ उन्हें आने लगी। उन्हें पता ही नहीं था ये सब क्यों हो रहा है। अब वे थोड़ा डर गए। तभी उन्होंने अपनी स्कूटर नहीं रोकी और वे बिना उस चीख की ओर ध्यान दिए भगवान का नाम जपते जोर से स्कूटर चलाने लगे। किसी तरह से वह गांव के पास पहुंच गए। चीख ने बड़ी देर तक उन्हें परेशान किया था। उन्हें उस चीख ने पूरा डरा दिया था। वे पसीने से लथपथ थे। गांव के लोग उनकी राह देखते हुए चौराहे पे आके रुके थे। उन्होंने अपने जमाई की हालत देखी और उन्हें दिलासा दिया, घर लेके गए। सारी कहानी उन्होंने अपने ससुर और गांव वालों के सामने रखी। तभी उनके ससुर जी ने कहा, बेटा इसीलिए तुम्हें हमने 7 बजे तक घर पहुंच जाना ऐसा कहा था। फिर उनको गांव वालों ने बताया कि वह औरत कौन है हम नहीं जानते, लेकिन बहुत सालों से यह मान्यता है कि गांव के उस जंगल के रास्ते में जंगल के अंदर की तरफ एक छोटा सा देवी का मंदिर है, लेकिन वहाँ कोई जाता नहीं। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है। जो कोई उसे देखकर नहीं रुकता, उन पर वह गुस्सा हो जाती है। लेकिन किसी किसी के साथ ऐसा भी हुआ है कि जो जाने अनजाने उसे साथ लेकर आते हैं। उन्हें वो अपनी मंजिल बताती है और उसकी मंजिल की जगह छोड़ने पर वह उन्हें आशीर्वाद भी देती है। उसके आशीर्वाद स्वरूप वो लोग बहुत अमीर हो जाते हैं और वह सिर्फ अकेले को ही दिखती है। जो इंसान गाड़ी चला रहा हो, आप अकेले थे इसीलिए वह आपको दिखाई दी, ऐसा गांव वालों ने कहा। मोटर गाड़ी हो तो वह सिर्फ ड्राइवर को दिखती है और उनके साथ बैठे लोगों को वह नहीं दिखती। यह असलियत सुन के वह बहुत ही डर गए और देर से घर आने की माफ़ी मांगी। मन ही मन उन्होंने वह देवी रूप होंगी यह सोचकर उनसे भी माफ़ी मांगी। अगर आपको अनेक ऐसी अमेजिंग और सच्ची कहानियाँ सुननी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।